वेलकम है आप लोगों का हमारे एपिसोड नंबर 4 में। हम लोग कुछ अच्छे गेस्ट, कुछ बढ़िया गेस्ट, कुछ चुलबुले गेस्ट को बुला के लाए हैं। दो हमारे नए गेस्ट हैं। ये हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ये भी हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। तो इनकी जर्नी को हम जानेंगे, इनको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी उनको जानेंगे, और इनकी तैयारी कैसी चल रही है इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम कार्तिक और मैं क्लास 10 से हूँ और मैं सूरज शिक्षा में 1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम हिमांशु है और मैं क्लास 10th में हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। ग्रेट। तो आप लोगों को क्लास 10th अभी करंटली डिफिकल्ट लग रही है या आपको प्रेशर ज्यादा है? अभी क्लास 10th अभी मीडियम लग रही है। प्री बोर्ड के बाद थोड़ा मैंने पढ़ना अच्छे से शुरू किया है। ओके, सो आपको प्रेशर कम हुआ है क्लास 10th हाँ, में? पहले से कम हुआ है सूरज। गुड। हाँ जी। अभी तो प्रेशर थोड़ा कम था, लेकिन अब एवरेज चल रहा है। तो प्रेशर बढ़ रहा है? हाँ, ओके, सो प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है? क्योंकि अब 17 फरवरी से बोर्ड है तो फिर थोड़ी दिक्कत हो रही है। ज़्यादा हाँ, करनी मेहनत पड़ेगी। ज़्यादा करनी पड़ रही है। तो ये मेहनत मन से करना चाह रहे हो आप लोग या जबरदस्ती कराई जा रही है? हम मन से करना चाह रहे हैं क्योंकि मेरे को आगे जाके साइंस लेनी है। ग्रेट। आप? मन से कर रहे हैं और मतलब कि हमारे पेरेंट्स को भी और हमारे टीचर्स को भी अच्छा लगे। ओके, इसलिए मेहनत कर रहे हो। ग्रेट। तो आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है? एमसीक्यू में दिक्कत होती है, केस स्टडी में, न्यूमेरिकल्स में? केस स्टडी में। केस स्टडी में आपको दिक्कत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों लगता है कि केस स्टडी में दिक्कत ज्यादा है आपको? क्वेश्चन देख के ही डर लग जाता है, केस स्टडी का एक तो बहुत बड़ा होता है लेंथी होता है, और उसमें से ढूंढना भी होता है, और उसमें से तो आंसर होता ही नहीं अब, नहीं है ना? अपने आप सोचना पड़ता है अलग सारी होता है। चीजें। ग्रेट। तो आप केस स्टडी को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हैं? अभी तो मैं सैंपल पेपर वगैरह लगा रहा हूँ। ओके, तो सैंपल पेपर की केस स्टडीज आप कर रहे हैं? हाँ जी। ग्रेट। तो कार्तिक, आपको किस चीज में सबसे ज्यादा समस्या आ रही है? एमसीक्यू में, केस स्टडीज में, मेरे को न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स में? सो साइंस के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है? हाँ ओके, कौन सा चैप्टर है जो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, Okay. रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, लाइट चैप्टर। ओके, सो आपको ऐसा क्यों लगता है न्यूमेरिकल्स में क्या दिक्कत आ रही है? फॉर्मूला भूल रहे हो या समझ नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या लगाना है? कौन सा फॉर्मूला लगाना है? अच्छा, यही समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वैसे फॉर्मूले याद है? ओके, तो अभी आपके प्री बोर्ड्स हुए, मिड टर्म हुए, है ना? जी। सो आपको क्या लगता है जहाँ पे आपके मार्क्स कटे हैं वो कहाँ कटे हैं? एक ऑप्शन है, ऑप्शन कह सकते हैं, वैसे पूछ रहा हूँ कि आपके पास नॉलेज कम थी, या आपके पास टाइम कम था, या वो राइटिंग आपकी अच्छी नहीं थी? थोड़ा टाइम भी कम था और स्टेप में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। ओके, आपकी? मेरे को मतलब कि मैं अभी क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाया था। ओके, सो आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत थी, इस वजह से मार्क्स कट गए हाँ आपके। जी। सो अब आप उसको सुधार रहे हैं या नहीं सुधार रहे? सुधार रहा हूँ, मैं रोज क्वेश्चन लगा रहा हूँ। ओके, रोज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। कार्तिक, आप सुधार रहे हो उस चीज को? हाँ, मैं रोज सैंपल पेपर सॉल्व कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आपका जो जूनियर क्लास 9 से 10th में आएगा, आप उसे क्या सजेशन दोगे, क्या एडवाइस दोगे? कि उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने चाहिए और उसको और अच्छी तरीके से मेहनत करनी चाहिए। ओके, अच्छी तरीके से आपका क्या मतलब है? अच्छी तरीके का क्या मतलब? मतलब कि उसको नोट्स बनाने चाहिए, हर चीज़ को रिवाइज करना चाहिए। ओके, सो आपका क्या कहना है आपके जूनियर के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसे ज़्यादा टाइम पढ़ने में लगाना चाहिए और उसे क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व करने चाहिए। ओके, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो एक तो, और आपके प्रीवियस ईयर लगाओ, ये कहना चाहते हो आप? ओके कार्तिक, ओके हिमांशु। सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो क्लास 10th में बच्चे आते हैं स्टार्टिंग में, तो इन्हें स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, लास्ट में पढ़ना चाहिए? स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि आगे फिर दिक्कत होगी, सिलेबस बढ़ जाता है। ओके, हाँ जी, आपका क्या कहना है? उन्हें स्टार्टिंग से ही अच्छे से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और ये जो बीच में 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, इसमें छुट्टियां पूरी मनानी चाहिए या छुट्टियां भी मनाओ और पढ़ाई भी करो? छुट्टियां भी और पढ़ाई भी दोनों करो, क्योंकि मिड टर्म हो जाते हैं। सो आपको क्या लगता है जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन होगा वो छुट्टियों में कर लेना चाहिए, छुट्टियों के बाद? छुट्टियों में ही कर लेना चाहिए क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना वो छुट्टियों में ही ज़्यादातर पूरा हो सकता है। ग्रेट, आपका क्या कहना है? छुट्टियों में ही कर लेना चाहिए। ओके, सो अभी आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या चल रहा है करंटली? मेरा मैथ्स चल रहा है, और आपका? साइंस। ओके, इस इंस्टीट्यूट में आने के बाद आपको कुछ हेल्प मिली है हमसे? हाँ जी, हर चीज़ मतलब कि आप एक्सप्लेन करते हो हर चीज़ को और हमारे डाउट क्लियर करते हो। सो डाउट क्लियरेंस मिल रहा है आपको यहाँ पे? ओके, हाँ जी, आपको कुछ हेल्प मिली है हमारे से? मेरे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अभी सही हुए हैं, पहले जो सही नहीं थे।
सो थैंक यू सो मच गाइस, इन लोगों से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। अपने टेस्ट दो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ और स्टार्टिंग से ही पढ़ाई करो। हर बच्चा ये बोल के जाता है जो नेक्स्ट क्लास में जा रहा होता है अपने पिछले जूनियर्स को। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।